नमस्कार, मैं अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। दरअसल हम मौजूद हैं गोपालपुर इलाके में। अगर जहां पे मैं मौजूद हूं, अगर आप बाईं तरफ देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा नाला है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एकदम पास हूँ और इसी के पास है एक सुलभ शौचालय। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। और अगर आप इस तरफ देखें मेरी दाईं तरफ तो आपको नज़र आएगा कि छोटी छोटी सी झुग्गियाँ, ढेर सारी झुग्गियाँ हैं। और अगर आप ठीक इस तरफ देखें तो आपको नज़र आएगा एक सुलभ शौचालय। अभी आपने देखा होगा कि सुलभ शौचालय में इतनी बड़ी तादाद में बच्चे कॉपी किताब लेके आखिरकार क्या करने जा रहे हैं, जानिए आगे के रिपोर्ट में। तो आखिर क्यों आ रहे हैं ये बच्चे कॉपी किताब लेके सुलभ शौचालय में, हम आपको इस रिपोर्ट में तो बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा इस सुलभ शौचालय पे ध्यान तो दीजिए और देखिए कि जब हमारे संवाददाता अमन किशोर वहां पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा। मैं इसी सुलभ शौचालय के बाहर खड़ा हूँ। अगर आप अंदर आएं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जैसे ही आप शौचालय के अंदर घुसते हैं आपको यहाँ पर गंदगी दिखाई देगी। गंदगी ऐसी कि प्रवेश द्वार आंगन समेत जलमग्न था, बगल में गटर वो भी खुला हुआ। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच सभी उम्र के लड़के लड़कियां शौचालय के खाली जगह पर कॉपी किताब लिए मौजूद थे। हम जब वहां पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ बच्चे उस स्थल को साफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर साफ हो जाने वाली जगहों पर बच्चे आपसी सहयोग से दरी बिछा रहे थे। कुछ देर बाद वे दरी बिछाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए और फिर तो ये जो सवाल था कि ये बच्चे सुलभ शौचालय में कॉपी किताब लेके क्यों आ रहे हैं, एक सवाल और उमड़ रहा होगा कि ये व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठे हैं ये कौन है। तो दरअसल एक पत्रकार का ना एक अहम भूमिका होता है कि जब भी वो किसी का परिचय आपको कराए वो संक्षिप्त में ऐसी बोल जाए कि आपको छोटे समय में इनकी पूरी जिंदगानी पता चल जाए। लेकिन मेरे लिए विडंबना है कि मैं इनका परिचय कैसे करूं, इनको क्या कहकर मैं बुलाऊं। दरअसल इनका नाम तो अमित कुमार पंडित है, पर नाम मात्र ही इनका परिचय नहीं होगा। इनको मैं क्या कहूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट कहूँ, समाज सेवक कहूँ, या फिर एक ऐसा व्यक्ति कहूँ जो काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं पर कोई एनजीओ उनको फंड नहीं कर रहा है, कोई नेता यहाँ पे नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों की इस जिज्ञासा को मिटाएं, ये बच्चे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं सर? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार पंडित हुआ और मैं बेसिकली बिहार राज्य से बिलोंग करता हूँ, एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह नालंदा ज़िले से। और मैं 1000 किलोमीटर दिल्ली, एक कह सकते हैं भारत का प्रतिष्ठित मतलब कि बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे यूपीएससी का। और साथ में मैं एक समाज सेवा भी दे रहा हूँ। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ बच्चे जो आ रहे हैं कॉपी किताब लेकर के सुलभ शौचालय में, ये दरअसल एक उद्देश्य से आते हैं अपने जीवन में कि उन्हें एक अलग तरह का जो बड़े लोगों को मिलता है उन्हें भी मिले, वो पढ़ाई, पैसा नहीं, वो पढ़ाई मिले, ताकि वो भी उन बड़े लोगों के साथ खड़े हो सकें, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं रिजर्वेशन, है ना। तो उसका तुलना करने के लिए ये यहाँ आते हैं ताकि हमें जो भैया आ रहे हैं वो एक ऐसे शिक्षा दे सकें ताकि हम भी उस ऊंचाइयों तक पहुँच सकें। और हम उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपनी टीम के साथ। और विगत आज के ये 7 साल हो चुके हैं। मेरे पहले जो मेरे साथी थे आज वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं एक वेरियस पोस्ट्स पे, अलग अलग सरकारी जॉब्स में। उन्होंने भी योगदान दिया, अपने यहाँ पे अपना समय दिया उन्होंने। और इन बच्चों का वो जीवन बनाने में उनका बहुत ही अहम एक हिस्सा रहा है, जिस तरह से आज हम भी आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्यकाल को। और पहले देखा जाए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे चलता था, जहाँ कह सकते हैं कि
एक हमारे भारत में महान व्यक्ति गुरुकुल बुद्ध की तरह। है ना, बुद्ध ने भी एक वृक्ष के नीचे, जो पीपल की वृक्ष ही थी, उसके नीचे उन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति की थी। और ये इनका भी सौभाग्य है, इन्होंने भी पेड़ के नीचे वो विद्या ग्रहण किया है। और किसी कारणवश कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहाँ पे, सरकारी कार्य की वजह से हमें बाधा उत्पन्न होने लगी, जो कि हमें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा। और आज हम सुलभ शौचालय के प्रांगण में पढ़ा रहे हैं और ये निरंतर चलते आ रही है। तो अभी तक तो आप ये समझ चुके होंगे कि ये जो बच्चे हैं ये यहाँ पढ़ने आते हैं और ये इनके गुरु हैं। इनके समेत यहाँ पर और 2 गुरु भी मौजूद हैं। सर, आपने कैसे सोचा कि, और सर आप यहाँ से मतलब कितनी दूर रहते हैं, इन बच्चों से आप कैसे मिले और आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये करना चाहिए? अगर देखा जाए तो मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ, मैं जस्ट बगल में ही इनका रहता हूँ। ये अगर देखा जाए, ये एरिया पड़ता है मुखर्जी नगर के एरिया में, और कह सकते हैं बहुत ही जानकार वाला एरिया है, जहाँ पे तैयारी करने वाले विद्यार्थी रहते हैं। तो हर कोई इस एरिया को से वाकिफ़ होंगे। जैसे गोपालपुर है, नेहरू विहार है, और इसको हम गोपालपुर बोलते हैं। और ये गोपालपुर गुज्जर गांव है, और यहाँ पे एक नंदलाल बस्ती है, जहाँ पे डेली बेसिस पे काम करने वाले व्यक्ति रहते हैं। इनके माता पिता हर एक दिन दिहाड़ी करने जाते हैं, कोई रेड़ी चलाते हैं, कोई ठेला चलाते हैं, कोई सर पे अपना ईंटा उठाते हैं, और वो कमा करके आते हैं इनको अपने जीवन को संवारने के लिए। तो हम भी इनसे बहुत अच्छे तरह से जुड़े हुए हैं। और अगर शुरू से देखा जाए तो इनको पहले हमने देखा कि ये घूमते रहते हैं इधर उधर। ये स्कूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जाते, जाते हैं, लेकिन स्कूल के अलावा इन्हें एक जो बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, एक जो नीड है हमारे इंडिया में, जो बच्चों को बेसिक एजुकेशन, वो इनको देने के लिए हमने अपना टीम तैयार किया। और वो टीम आज बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। और ये एक जगह नहीं, हम आज इसे अगर देखा जाए निरंतर 3 जगहों पे चला रहे हैं। तिमारपुर टीचर्स कॉलोनी, गांधी विहार F ब्लॉक में, और ये गोपालपुर गांव में चला रहे हैं। तो सर तिमारपुर का जिक्र है, तो तिमारपुर विधानसभा में ही पड़ता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? जी, ये तिमारपुर विधानसभा में पड़ता है। और यहाँ पे जो MLA हैं वो दिलीप पांडे हुए यहाँ के। तो कभी आए हैं कि नहीं विधायक? जी नहीं, अभी तक तो किन्हीं भी मतलब कि नेतागण का यहाँ पे आना नहीं हुआ है ना। और किसी प्रकार का NGO? नहीं, किसी प्रकार के NGO से भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वास्ता नहीं है, बिल्कुल। आपने कभी अप्रोच किया कि नहीं किसी NGO को? हमने अगर देखा जाए तो किसी आज तक तो नहीं अप्रोच किया है, लेकिन एक उद्देश्य लेकर के चले हैं कि जैसे हमने जो सरकार है, हमारी मौजूदा सरकार है, या कह सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सरकार हो गई यहाँ पे, या दिल्ली की सरकार हो गई, हमने एक लेटर दिया था यहाँ पे लाइट लगवाने के लिए, कि बच्चे जैसे लेट तक पढ़ते हैं, अंधेरा हो जाता है, उसको लेकर के हमने यहाँ पे बोला था। लेकिन आज तक देखा जाए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जहाँ तक NGO की बात है, हमने NGO से कांटेक्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन कोशिश है हमारा कि करें, ताकि जो यहाँ पे लोग हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं, कहीं ना कहीं हर एक के पास आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, ताकि अगर हमें कुछ भी फंड मिले तो हम इनके ऊपर बेझिझक खर्च कर सकें, उनके जीवन के ऊपर खर्च कर सकें। अच्छा, जो सर आप पढ़ाते हैं तो आप इन्हें निःशुल्क पढ़ाते हैं या एकदम थोड़ा सा कम पैसा ले के कम पैसे में पढ़ाते हैं? निःशुल्क पढ़ाते हैं, कम पैसे में? जी, देखा जाए तो बिल्कुल निःशुल्क है ये, है ना। कोई भी 1 रुपया भी हम लोग इनसे चार्ज नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ हमारा एक कार्य चलता है, हमने एक गुल्लक रख रखा है ना, इसको हम लोग अंशदान बोलते हैं। बड़े बच्चे इसमें हर एक सप्ताह में एक छोटा सा अमाउंट 5 रुपया इसमें वो डालते हैं, छोटे बच्चे 1 रुपया डालते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, इंक, मार्कर, डस्टर लाने के लिए खर्च करते हैं, और हमारा भी योगदान रहता है, हम भी महीने में 200-500 रुपये उसमें योगदान करते हैं। तो सर किसी भी प्रकार का मौसम हो, बच्चे यहाँ पर आते ही आते हैं सर। अच्छा सर, जब हमारी रिसर्च टीम सर यहाँ पर आने के लिए रिसर्च कर रही थी, तो आपका इंस्टाग्राम पेज खंगाला, फेसबुक पेज खंगाला, और इसमें हमें पता चला कि सर आपने जैसे कहा यहाँ पे विधायक कोई नहीं आया, NGO कोई नहीं आया, लेकिन हमें पता चला कि आपको कुछ अवार्ड भी मिला है सर। इस अवार्ड के बारे में बताएं आप। जैसे देखिए, अपने मुंह से तो बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो और भी उसके साथ कहीं ना कहीं, है ना, आगे बढ़ा जाता है। तो जो अवार्ड की बात है, हम हमेशा हर एक साल एक प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें कि जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे वो हिस्सा लेते हैं बिल्कुल निःशुल्क, और उसमें हम जो टॉपर्स होते हैं UPSC के, उनको हम लोग इन्वाइट करते हैं। तो देखा जाए तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के हाथों से हमें पुरस्कृत किया गया था, जिसमें कि सोनम वांगचुक आए थे, जो कि आपने देखा होगा मूवी 3 इडियट्स जिनके ऊपर बनी हुई है, वो आए थे, और मिस अनु मैम आई थी जो IAS टॉपर थी। तो उनके माध्यम से हमें एक सौभाग्य कह सकते हैं, है ना, एक अच्छे कार्य के लिए
जो मिला था। तो उस अवार्ड में कुछ धनराशि थी या सिर्फ ट्रॉफी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, धनराशि नहीं था। एक अच्छा सा हमें पुरस्कृत किया गया मेडल के माध्यम से और एक ट्रॉफी के माध्यम से, जो कि बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छा सर, जैसे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप सर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये कौन से कक्षा के हैं? मतलब किस कक्षा तक, किस मतलब कौन से क्लास से किस क्लास तक हैं, किस क्लास से तो आप पढ़ाते हैं सर? अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच्चे अप्रोक्स क्लास 1 to लेकर के 12th तक हैं, है ना। और 10th तक तो यहाँ रेगुलर क्लासेस चलती हैं 7 days 24/7, मतलब कि यानी कह सकते हैं 7 दिन क्लासेस चलते हैं और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। और क्लास 11 12th की बात की जाए तो हम इनको यहाँ पे समय नहीं दे पाते हैं, जिसको लेकर के हम इनको हम पढ़ाते हैं, अलग से समय देते हैं हमारे भाई लोग मिल करके। और साथ में हम इन्हें प्रेरित करते हैं कि ये आगे आने वाले जीवन में इसी तरह जो एक इनको सेवा मिल रहा है वो भी सेवा दें किसी को। तो वहीं पे 11 12th के बच्चे भी आकर के शाम में समय देते हैं और वो छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो सर पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक आप 7 दिन क्लास रखते हैं, तो 6 से कब तक होता है सर क्लास? लगभग 8 बजे तक, 2 घंटे का हमारे अच्छा, पास 2 घंटे का क्लास रहता है सर। तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन सर, इसमें कोई हिंडर नहीं आता, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आता, मैनेज कर लेते हैं सर? देखिए, अगर देखा जाए यूपीएससी का अगर वर्ड ही अगर हम निकलता है मुंह से तो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है ना, जिसमें लोग कहते हैं कि है ना 24 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो देखिए एक मिथ है कह सकते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो व्यक्ति अगर निरंतर 6 घंटे से 7 घंटे भी निरंतर पढ़े तो वो ही कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है। और सिलेक्शन होना ना होना ये तो बात की बात है, लेकिन अगर देखा जाए कि मेहनत का दौर देखा जाए तो 6 घंटे 7 घंटे अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं तो यू कैन बी सक्सेसफुल पर्सन, आप आईएएस बन सकते हैं, है ना। और मैं जैसे अगर देखूं, पर्सनली देखूं तो कहते हैं ना कि लोग को समय गुजारने के लिए, अपना समय व्यतीत करने के लिए लोग को इधर उधर दोस्त के साथ, है ना, इधर उधर जाना पड़ता है। तो मैं इधर उधर ना जा करके मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मुझे मौका मिले तो इन बच्चों के साथ जुड़ूं, है ना। और अपने जो ज्ञान है मेरे पास, मैं जो उस तैयारी कर रहा हूँ उनको यहाँ पे बांटूं ताकि बढ़े मेरा ज्ञान खुद का। हमें काफ़ी देर हो गया था बैठे हुए, दरअसल मच्छर भी काट रहे हैं। मैं उन बच्चों को सलाम करता हूँ कि वो ऐसी स्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रखें। सर जैसा आपने बताया सर, यहाँ पे पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक लोग पढ़ते हो, क्या मिक्स में पढ़ते हैं? एक मतलब कुछ सेग्रीगेशन है सर, किस तरह कोई पढ़ता है? हाँ, सेग्रीगेशन है, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, ये क्लास 1 to 5 तक हैं और इनको पढ़ाने का यहाँ कार्य से लेके यहाँ तक? हाँ, पूरे क्लास 1 to 5। अच्छा। और इनको पढ़ाने का जिम्मेवारी हमारे सीनियर बच्चों का है, खास करके 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाने का है। अच्छा, तो आप 11th एंड 12th बच्चों को, इन छोटे बच्चों को भी पढ़ाने के लिए देते हैं? हाँ, तो ये 1 to 5 हो गए। आप इधर देख रहे हैं क्लास 6 के बच्चे हैं, है ना, और ये 7 के बच्चे हैं, यहाँ पे मनोज भैया पढ़ा रहे हैं। ये फिर यहाँ पे क्लास 8 के बच्चे हैं, जहाँ सुमन भैया पढ़ा रहे हैं, है ना। और वहाँ पे कंबाइंड क्लास चल रही है केमिस्ट्री की, ठीक है। हाँ, क्लास 9 10th है ना, ये 9 10th है जहाँ पे कंबाइंड क्लास चल रही है। सर आपका नाम? अंकित, नमस्कार। मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी? ये केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, वो चल रहा है। डेंसिटी पढ़ा रहे हैं सर? ओके सर, आपको किस तरह विचार आया कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए? नहीं, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा था, तो मैं यहाँ पे डेली निकलता था तो मेरे को बच्चों को देखता था। तो मैंने सोचा कि जो फैसिलिटी लाइक हमको नहीं मिली जहाँ पे मैंने पढ़ाई की, हम भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आए और यूपी में तो सरकारी स्कूल का नाम ही बदनाम होता है, यहाँ पे तो दिल्ली में तो फिर भी ठीक है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना लाइक हमको जो फैसिलिटी नहीं मिली वो हम इनको दे दें। और कुछ ही दिनों पहले भैया से बात की, फिर उसके बाद में मैंने इनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जिस तरह का आपने कहा कि यूपी में जो अभी भी सरकारी स्कूल से हैं वहाँ पे इनकी हालत सही नहीं है, क्या अभी भी हालत सही है या नहीं है? एकदम खुल के देशित है ये। बाकी सब जानते हैं, मेरे झूठ बोलने से कुछ नहीं है कि हालत ठीक है या नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली बात है। मेरे कह दूँ मैं ठीक है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादा। आपका नाम? मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, आप यहाँ कब से पढ़ती हैं? 1 साल होने वाला है मुझे यहाँ पढ़ते पढ़ते। तो सर लोग बढ़िया से पढ़ाते हैं? जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। निःशुल्क पढ़ाते हैं तो पापा मम्मी भी खुश होंगे? बहुत, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि भैया निःशुल्क पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे स्टडी में बेनिफिट होता है। स्टडी स्कूल जाती हैं कि नहीं आप? बिल्कुल जाती हूँ। कौन सी स्कूल जाती हैं आप? मैं नेहरू विहार SKV नेहरू विहार में जाती हूँ। अच्छा, आप अपने टीचर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? मैं अपने टीचर्स के लिए हाँ कहना चाहूँगी, बिल्कुल। मैं उन्हें तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो हमें ऐसी जगह पे और ऐसे मतलब पढ़ाई करते हैं, वो भी खुद पढ़ाई करते हैं और हमें भी पढ़ाते हैं टाइम निकाल के, और हमें हर चीज़
हर चीज़ की व्यवस्था करवाते हैं, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। अच्छा, जैसे कि आपके सर लोग तो मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर सुन रहा हूँ कि कोई विधायक नहीं आ रहा है, कोई पैसे देने के लिए नहीं आ रहा है, तो आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगी? हाँ, ये बात सही है। मैं सरकार से यही मांग रखूँगी कि यहाँ पे शेल्टर डलवा दे, ताकि जब बारिश आए, चाहे धूप आए, कैसा भी मौसम ख़राब हो, लेकिन हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे, हमारी पढ़ाई में बाधा ना आए। तो आपको सुलभ शौचालय के पास ही पढ़ना है कि सरकार कहीं दूसरी जगह शेल्टर बनवा दे तो आपको सुलभ शौचालय के बाहर ही पढ़ना है? नहीं, हमें जो शिक्षा है, शिक्षा कहीं पे भी ग्रहण कर सकते हैं हम, हैं, चाहे शौचालय के हमें कोई सी खुली जगह मिल रही हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई यहीं पे कंटिन्यू। आपकी बात सही है, शिक्षा हम कहीं पे भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य भी तो ज़रूरी है। मानिए आप इधर पढ़ रही हैं, 5 साल पढ़ी, इधर बदबू बहुत है, इधर नाला है, नाला की बदबू आ रही है, इधर मच्छर बहुत काट रहे हैं, इधर इतनी गंदगी है, तो अगर आप पढ़ाई करती हैं तो स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसा? तो मैं सरकार से इसके लिए अनुरोध करूँगी कि वो हमें एक अच्छी सी जगह दे, साफ़ सुथरी जगह दे, जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान ना हो और हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। देखिए, ये बच्चे बीमार हो सकते हैं, लेकिन यही हम कह सकते हैं हमारे पास संसाधन का अभाव है, लोकेशन का अभाव है, हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो सुना आपने, संसाधन का अभाव है पर पढ़ना जारी है, यानी संसाधन का अभाव होते हुए भी इनमें जज्बा भरपूर है। आपको बता दें कि यहाँ पर पढ़ रहा हर एक विद्यार्थी कक्षा शुरू होने से पहले दीप प्रज्वलित करता है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। युग निर्माण कैसे होगा? धरती के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, प्यार और बदलाव से। मानव मत एक समान, जाति वंश सब एक समान। और बकायदा प्रार्थना होती है। तो सवाल यह है कि क्या यह छात्र छात्राएं किसी स्कूल जाती हैं? अगर हाँ, तो स्कूल के मुकाबले यह श्री राम बाल संस्कार शाला इनके कितना फायदेमंद है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज नासरीन। नासरीन, आप भी 8th में पढ़ती हैं? यस भैया। तो आप स्कूल तो जाती हैं? यस भैया। तो स्कूल के बाद इधर आती है पढ़ने, इसका खास कोई विषय? क्या स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं होता? क्या इधर अच्छे से समझ में आता है? भैया स्कूल में जो है ना अच्छे से मतलब नहीं समझा पाते हैं, मैम के पास इतना टाइम नहीं रहता, आधा ही घंटा में रहता है। और यहाँ हम इसलिए आते हैं, भैया बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, और भैया जो पढ़ाते हैं ना, एक बार में पढ़ाते हैं वो समझ में आ जाती है, और मैम जो पढ़ाती है ना वो समझ में अच्छे से नहीं आ पाता है। भैया तोड़ तोड़ कर हर चीज़ पढ़ाते हैं, इसलिए। अच्छा, तो आप लोग जब जहाँ पे समझ नहीं आता है तो मैम से बोलते हैं कि यार मैम हमें नहीं आया समझ में? मैम हम बोलते हैं मैम को, बट मैम बोलती है कि बेटा कल समझा देंगे, मैम समझा ही नहीं पाती है। अच्छा, तो आप प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन नहीं करती होंगी? नो, क्योंकि प्रिंसिपल मैम हमेशा नहीं आती है। अच्छा, मतलब किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? सर्वोदय कन्या विद्यालय। आप बनना क्या चाहती हैं आप? भैया अभी तो एजुकेशन पे ध्यान लगा दें। नहीं, फिर भी कुछ तो होगा, आपके पापा मम्मी कुछ तो चाहते होंगे कि मेरी बेटी बड़े होकर ये बने। क्या बनना चाहती हैं आप? भैया अभी तो मैं सोची हूँ कि जो मतलब हमें साइंस में अच्छा लगे तो हम साइंस के टीचर या तो SST की टीचर ये बन जाए। अच्छा, आप टीचर बनना चाहती हैं? टीचर बन के आप भी सर की तरह पढ़ाना चाहती हैं? यस, बट मैं यहाँ से 12th तक पढ़कर फिर गांव जाऊँगी ना, तो मैंने सोचा गांव में कुछ बच्चे होते हैं जो घूमते रहते हैं ये वो, तो हम उन्हें पढ़ाने के लिए कर रहे हैं ये सब। अच्छा, आप पढ़ के फिर पढ़ाएंगी जो छोटे छोटे बच्चे जो गांव में घूमते रहते, गाली वाली देते हैं, उन्हें हम सोचे पढ़ाएंगे। वाह यार, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। आपके पापा मम्मी क्या मतलब आपके पापा मम्मी खुश हैं कि नहीं? मेरे पापा मम्मी डेथ कर गए, तो मैं अपनी बुआ के पास रहती हूँ। अच्छा, आप अपनी बुआ के पास रहती हैं, तो आपकी बुआ तो खुश होंगी कि आप यहाँ पे पढ़ रही हैं, कर रही हैं? हाँ खुश है। खुश हैं? हाँ, आप कुछ मोदी जी से, जैसे यहाँ के जो विधायक हैं उनसे, चाहे यहाँ के जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी से, कुछ कहना चाहेंगी क्या? हाँ, मैं तो कहना चाहूँगी कि हमारे ट्यूशन मतलब हमारे इधर के लिए बहुत कुछ, जैसे कि हम बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसके लिए छत वत लगवाए यहाँ पे, वरना सब गीले हो जाते हैं, बारिश होता है, बारिश में भी हमें पढ़ना होता है। घर में बैठे बैठे बारिश में हम क्या करेंगे, हमें तो पढ़ना ही है, इसलिए हम चाहते हैं कि भैया बारिश में भी आए, हमें पढ़ाए, अब वो भी छत लगाए मोदी जी, मैं यही चाहूँगी। अच्छा, छत लगाएं। और क्या सुलभ शौचालय में छत लगाए कि कहीं अलग कमरा देते तो वो भी अच्छा रहेगा? यहीं पे लगाएं, हमें कहीं भी मतलब पढ़ाई चाहिए और कहीं भी मिल जाए। और बीमार हो गए तब? इधर इतना मच्छर काट रहे, इतनी गंदगी है तब? भैया मतलब हमें पढ़ाई के लिए हमें तो कुछ भी करना ही पड़ेगा,
कुछ भी हम कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। सर आप इनके गुरु हैं, आप 8th क्लास को पढ़ाते हैं सर। सर आपका शुभ नाम? सुमन कुमार। सर आपको क्या लगता है क्यों सरकार नहीं सुन रही है सर आप लोग? बस एक ही उद्देश्य है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ और लोग यहाँ आए, कुछ मदद कर जाए, है ना। या तो अगर सरकार आती है तो कुछ फंडिंग कर दे बच्चों को, ताकि यहाँ मैं अच्छे तरीके से उसको सर्वाइव कर सकूँ। या तो फिर क्यों नहीं करती है सरकार? मतलब सरकार से फिर अपील कीजिए ताबड़तोड़। देखिए, बात तो कर रखा है हमने, लाइट्स की भी बात कर रखी है, और कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन कोई सुनने को तैयार है। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी है वैसे, जैसे मैंने जो सरकार से बात कर रखी है, तो वैसा किसी प्रकार का नोटिस कोई या कोई संदेश नहीं आया कि मुझे और आगे क्या करना है। फिर भी हम लोग अपने स्तर से जो हो सकता है मैं वो करने को तत्पर हूँ। यहाँ पे पढ़ाई बहुत है, जैसे पहले पीपल के पेड़ के पास होती थी पढ़ाई, तो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे बहुत सारी मुसीबत भी आई थी पढ़ाई के बीच में, पर भैया लगातार पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भैया खुद भी पढ़ रहे हैं और हम बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी होती है। यहीं पे मैं हिंदी पढ़ना लिखना और इंग्लिश अभी सीख रही हूँ। मैं इंग्लिश वैसे पढ़ना आगे बीच बीच में अटकती हूँ, यहीं पे मैं सीखी हूँ सब कुछ। बाकी ट्यूशन में ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी जितनी अच्छी पढ़ाई यहाँ पे मिलती है। तो आपके पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, मतलब घर में ही रहती है मेरी मम्मी, और मेरे पापा दूध का काम करते हैं। अच्छा, आपके पास दूध का काम कर रहे हैं। आप क्या चाहती हैं बड़े होकर बनना? मैं बड़े होकर जज बनना चाहती हूँ। जिस तरह भैया गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मैं बड़े होकर जज बन के जो गरीब लोग हैं जिन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, मैं उन्हें इंसाफ देना चाहती हूँ। आप उन्हें इंसाफ देना चाहती हैं, तो सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से यही मांगूंगी कि यहाँ पर अच्छे से लाइट डलवा दिया जाए, ऊपर छत डलवा दिया जाए, ताकि हम और अच्छे से पढ़ पाए। स्कूल तो जाती हैं आप? हाँ, स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? स्कूल में हाँ अच्छी पढ़ाई होती है, पर मुझे लगता है कि ना स्कूल से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई तो यहीं पे होती है। अच्छा, नहीं सही है। और यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई का सामान भी बंटवाया जाता है, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, बुक्स, ये सब। बारिश हो, मानो जैसे अभी बारिश होगी तो आप क्या करेंगी? बारिश हो जाती है तो रुकने का वेट, बारिश होती है तो हम लोग तो वैसे घर चले जाते हैं, पर रुक जाती है थोड़ी देर में। वैसे पीपल के पेड़ के पास हुई है, थोड़ी देर बारिश होती है फिर रुक जाती है, तो हम दोबारा से बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, और मानो दिल्ली की तो ऐसी तगड़ी ठंड है, 4-4 डिग्री सेल्सियस मतलब वो हो जाता है आपका, तो ठंड हो जाता है, तो उसमें इतनी ठंड में आप इधर आती हैं पढ़ने? हाँ भैया, वो स्वेटर भी बंटवाते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा, भैया स्वेटर वगैरह भी बंटवाते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे पढ़ रही हैं, इतनी गंदगी है, आप बीमार भी तो हो सकती हैं। पर पढ़ाई के बीच बीमार का कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किधर है आपका घर? अच्छा, इधर है, चलिए चलिए। तो जैसा कि आपने देखा, एक छोटी सी बच्ची हमें अपने घर तक लाई। वो कही कि आप हमारे मम्मी पापा से भी पूछिए, हमारे नाना नानी जी से भी पूछिए कि उन्हें कैसा लगता है जो शौचालय में गुरुजन पढ़ाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अनवर खान। सर आप कहाँ से हैं? जिला दरभंगा, बिहार से। अच्छा, जिला दरभंगा, बिहार से। सर हाँ। सर जैसे सुलभ शौचालय में हाँ। सर कुछ यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो पढ़ाते हैं सर। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बहुत अच्छा है, पढ़ाते हैं, बच्चे से पढ़ते हैं और बच्चे अच्छी दिशा में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई उनको पैसा नहीं दे रहा, अभी भी सुलभ शौचालय में पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हमें जाना पड़ेगा ना, विधायक के पास जाना पड़ेगा, या वो कह रहे हैं वो गए हैं। किसी के पहले जाना पड़ेगा तभी कोई बात बनेगी, समझे ना। तो पढ़ाते तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बच्चे सभी बहुत अच्छा जा रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश है। ऐसी बात नहीं कि बच्चे नहीं खुश है, बच्चे भी पढ़ के बहुत खुश हैं। जैसे कि आपने इन्हें सुना था पहले, इनका नाम मुस्कान है। हम इनके घर पर आए हैं और ये हैं इनकी नानी जी। नानी जी आपका नाम? नईमा खातून। नहीमा खातून। हाँ। दरअसल हम भी अपने नानी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, नाती तो जरूर, नतनी नाती तो करते ही है नानी से प्यार। अच्छा, तो जैसे आपकी नतनी को, आप अपनी नतनी से प्यार करती हैं, आपकी नतनी को सुलभ शौचालय के पास निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नानी जी? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। पहले यहाँ पर आए थे सर, सब घूम रहे थे, हम कहे क्या बात है बाबू, कैसे घूम रहे हो, क्या बात है? तो कह रहे हमें कुछ बच्चे को पढ़ाना है। हम कहली कहाँ पर पढ़ाना है? या तो कमरा ले लो किराए पर। तो बोले कि कमरा तो नहीं लूँगा, जगह मिल जाएगा कहीं तो उसी जगह पढ़ाऊँगा। हम कहली जगह तो या तो गैरेज है या तो यही पीपल के पेड़ तले पढ़ा लेना। तो उन लोगों ने यहीं पर पढ़ाना शुरू किया।
अच्छा तो पहले आप हम ही लोग से मिले थे। अच्छा पहले आप लोग से पहले पीपल के पेड़ का, फिर अभी सुलभ शौचालय में हाँ, पढ़ा तब यहाँ पर पढ़ा। फिर हम लोग जो जाते आते थे ना, तो देखे कि कुछ जुआरी सट्टे वाले से वहाँ पर लगते थे, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता था। हम लोग अपने में घर में बोलते थे कि ये बच्चा सब शौचालय के पीछे पढ़ता तो अच्छा रहता, क्योंकि वहाँ पर जुआरी सटारी सब सामने बैठा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, जैसे ये लोग इतना बढ़िया काम तो कर रहे हैं, हाँ, कर रहे ये हैं। खुद भी पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं पढ़ाते हैं। निःशुल्क, लेकिन इन्हें सरकार पैसा नहीं दे रहा है। इन्हें हमने उनसे पूछा, इन्हें कोई आके उनको पैसा नहीं दे रहा है कि लाइट लगवा सकें, ऊपर जैसे बारिश हो जाए तो कुछ छज्जा लगवा सकें। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे नानी हम जी? क्या कहेंगे, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पढ़े लिखे तो तुम लोग हो, तुम ही लोग आगे आप बढ़ोगे, आप करोगे। आप हमारे चैनल से मांग उठाइए, ये बात सरकार तक जाएगी कि एक नानी जी हाँ, अपने नतनी के लिए ये मांग कर रही हैं। हाँ, तो देना चाहिए गरीबों बच्चों के लिए, कि जैसे कि ये 150-200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बारिश में भीग रहे हैं, धूप में जल रहे हैं, और जल के सर सब भी पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग भी कहते हैं कि ऐसे ठीक नहीं है, समझा नहीं, कुछ छाँव होना चाहिए बच्चे के नीचे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर बच्चे सुलभ शौचालय के एरिया में आते हैं पढ़ाई करने। यहाँ की यूपीएससी एस्पिरेंट उनका एक ग्रुप है, इनका एक गुट है जो कि इन लोगों को पढ़ाता है। अब मीडिया का काम क्या होता है? मीडिया का ये काम होता है कि जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात को जनता तक पहुँचाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें कितना जज्बा है। रोशनी कम है लेकिन फिर भी फ्लैशलाइट जला के पढ़ रहे हैं। उनके पास खुद का मोबाइल नहीं है, लेकिन टीचर्स उनको अपना मोबाइल देते हैं पढ़ने के लिए। काफ़ी सारे सपने हैं इनके आँखों में। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप इनसे पूछेंगे ना कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो वो कहेंगे इसलिए ताकि हम जैसे बच्चों को हम फ्यूचर में पढ़ा सकें। डॉक्टर किस लिए? क्योंकि निःशुल्क इलाज कर सकें। लेकिन ये सपना कैसे पूरा होगा? आप ही सोचिए। इतने सारे एनजीओ हैं, ये यहाँ पे नहीं आते हैं। इतने सारे सरकार के नेता हैं, कोई नहीं आता है। ये तिमारपुर विधानसभा में पड़ता है, आज तक विधायक नहीं आए, कोई एनजीओ नहीं आया। जो ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, शौचालय के बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, कोई भी किसी भी प्रकार का कवरेज, किसी भी प्रकार का फंडिंग इनको नहीं मिलता है। फिर भी हम इनके जज्बातों को सलाम करते हैं कि वो ऐसे गर्मी में मच्छर के साथ बदबू में पढ़ रहे हैं। ठंडियों में भी पढ़ते हैं, स्वेटर का वितरण भी होता है। तो एक आग्रह कि नेता आएँ, एनजीओ आएँ और इनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्राप्त हो। अभी के खबरों में इतना ही। आप देख रहे थे देश हित न्यूज़।